मेरी शादी एक पागल लड़के से करा दी गई। मैं और मेरी माँ एक छोटे से गांव में रहते थे। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। बहुत दिन बाद मेरे दीदी और जीजा घर आए और जीजा माँ से बोलने लगे कि मैं अपनी साली के लिए एक बहुत बड़े घर का रिश्ता लाया हूँ। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं हाँ कह दूँ। अमीर घर का रिश्ता था। माँ ने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। क्योंकि हम गरीब थे, जीजा जी ने भी ज़्यादा लड़के के बारे में जांच पड़ताल नहीं करी। कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर ससुराल पहुंची। मेरी सास ने बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया। हम जैसे ही घर के अंदर पहुंचे, मेरे पति ने मेरी सास को गले से लगा लिया। मैं हैरानी से अपने पति को देखने लगी। फिर मेरी नंद मुझे कमरे में छोड़ आई। फिर थोड़ी देर बाद कमरे में मेरे पति की मामी आ गई। तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया था? मैं उनसे पूछने जा रही थी तो बाहर से किसी के आने की आहट लगी तो वह वहां से चली गई। मेरी सास मेरे पति को कमरे में छोड़कर चली गई। वह मेरे पास आकर बैठे और जोर जोर से ताली बजाने लगे। कहने लगे मेरा नया दोस्त आ गया और वह मेरी गोद में सर रख के खेलते खेलते सो गए। तब मुझे समझ आया कि मेरा पति तो पागल है। फिर सुबह मैं किसी के उठने से पहले ही अपने मायके चली गई। वहां जाकर मैंने अपनी माँ और बहन को सारी बात बताई। फिर मेरी माँ ने मेरे जीजा को बुलाया और उनसे पूछा कि लड़का पागल था और तुमने मेरी बेटी की शादी करा दी। जीजा ने बोला मुझे भी नहीं पता था कि लड़का पागल है। फिर मेरे जीजा मेरे पास आए और मुझसे बोले कि तुम यहाँ से जाओ, किसी तरह से तुम उससे डिवोर्स ले लेना, फिर मैं तुम्हारी शादी दूसरे लड़के से करा दूंगा। फिर मैं अपने ससुराल वापस चली गई। फिर मैं अपने ससुराल में ऐसा बर्ताव करने लगी कि मेरे पागल पति से मेरे ससुराल वाले मेरा पीछा छुड़ा दें, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरी सास ने मुझे और मेरे पति को मंदिर भेजा। मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने सोचा आज मैं इससे पीछा छुड़ा लूंगी, सीढ़ियों से धक्का मारकर इसको गिरा दूंगी। या सोचते सोचते मैं रोड पार कर रही थी कि एक गाड़ी वाला मुझे टक्कर मार ही वाला था। मेरे पति ने मुझे धक्का मार हटाया और खुद गिर गए। उसके काफ़ी चोट लग गई। फिर मैं उसको लेकर हॉस्पिटल गई। जब हम घर आए तो मैं अपने कमरे में जाकर ये सोचने लगी कि जिसको मैं पागल समझकर पीछा छुड़ाना चाहती थी, आज उसी ने मेरी जान बचाई। फिर मैंने उनको कभी ना छोड़ने का फैसला किया और मैं उनके अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर वह धीरे धीरे सही हो गए और हम दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताने लगे और हम दोनों के बीच में प्यार भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब तो हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।